नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन के एक कह सकते हैं एक बेहद गहरे और प्रभावशाली सूत्र पर विचार करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है जो कर्मण्येवाधिकार रस्ते निष्काम कर्म योग सार से जुड़ा है और इसमें भगवद गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक शामिल है। हमारा इरादा है कि इस श्लोक के मर्म को मतलब इसकी गहराई को थोड़ा खंगालें। ये कर्म, उसका फल और हमारे जीने के तरीके पर काफी रोशनी डालता है। तो श्लोक इस तरह है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। अब देखिए, पहली बार सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब सा लगे, है ना, कि भाई फल की इच्छा के बिना कर्म कैसे करें, मतलब प्रेरणा कहाँ से लाएं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। हाँ बिल्कुल। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, जो पहली पंक्ति है कर्मण्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कहती है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर मतलब नतीजों पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फल मिलेंगे ही नहीं या हमें बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि ये इस बात पर जोर देता है कि जो कर्म करना है, जो प्रयास करना है, वो हमारे सीधे नियंत्रण में है, हमारे हाथ में है। लेकिन उस कर्म का नतीजा क्या निकलेगा, कब निकलेगा, कैसा होगा, ये तो देखिए अनगिनत बारी चीजों पर निर्भर करता है जिन पर हमारा आपका किसी का पूरा वश नहीं होता है। तो ये पंक्ति हमें एक तरह से सच्चाई को स्वीकारने को कहती है कि हमारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ कर्म करने तक ही सीमित है। मतलब फोकस पूरी तरह से कर्म की गुणवत्ता पर आ जाता है जी। लेकिन फिर वही सवाल, क्या इससे इंसान थोड़ा लक्ष्यहीन सा नहीं हो जाएगा? अगर नतीजे की फिक्री नहीं करनी तो फिर अपना बेस्ट देने का वो जज्बा क्यों रहेगा? कहीं ये हमें कोशिश करने से ही ना रोक दे? हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है, बिल्कुल उठता है ये सवाल। पर यहाँ फल पर अधिकार न होना का मतलब उदासीनता या लापरवाही बिल्कुल नहीं है। असल में ये फल से जुड़ी हुई जो अत्यधिक चिंता होती है, जो तनाव होता है, जो व्यग्रता होती है, उससे मुक्ति है। और जब दिमाग इस बोझ से आजाद होता है ना, तो वो पूरी तरह से कर्म पर ध्यान लगा पाता है। तो देखा जाए तो ये कर्म की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, कम नहीं करता। हम फल की आसक्ति मतलब चिपकाव से मुक्त होकर कर्म करते हैं, फल की संभावना से नहीं। अच्छा, ओके। तो ये एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता है ताकि हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये तो दिलचस्प है। अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं, माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। इसके क्या मायने फिर? हाँ, ये दूसरी पंक्ति इस विचार को और भी गहरा कर देती है। इसके दो हिस्से हैं, समझिए। पहला है माँ कर्म फल हेतुर्भू, यानी कर्म के फल को ही अपने कर्म का एकमात्र या कह लीजिए मुख्य कारण मत बनने दो। कर्म इसलिए मत करो कि मुझे बस यही खास नतीजा चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? फल की इच्छा तो मतलब स्वाभाविक सी बात है ना? स्वाभाविक है, हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब फल की इच्छा ही मुख्य प्रेरक बन जाती है, सबसे बड़ी वजह बन जाती है, तो कई दिक्कतें पैदा होती हैं। हमारा फैसला लेने की क्षमता धुंधला सकती है, हम शायद शॉर्टकट लेने लगें या क्या कहते हैं, अनैतिक रास्ते अपना लें। और मान लीजिए अगर मनचाहा फल नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है, गुस्सा आता है, दुख होता है। ये सब हमें अंदर से कमज़ोर करता है। इसीलिए सलाह ये है कि कर्म जो है वो कर्तव्य भावना से किया जाए, सही नीयत से करें, या फिर कर्म करने के आनंद के लिए ही करें, ना कि सिर्फ फल के लोभ में फंसकर। समझ रहा हूं। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे प्रेरणा के स्रोत को ही शुद्ध कर रहे हैं, बाहरी इनाम की बजाय अंदरूनी कर्तव्य बोध या काम में ही संतुष्टि ढूंढना। ये तो आजकल जो लोग मीनिंगफुल वर्क की बात करते हैं उससे काफी मिलता जुलता लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरा कनेक्शन है। और फिर इसका दूसरा हिस्सा है माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है कि अकर्मण्यता में, यानी कर्म न करने में, उसमें भी तुम्हारी आसक्ति या लगाव नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि कोई ये भी तो सोच सकता है कि भाई अगर फल की चिंता करनी नहीं तो फिर कर्म ही क्यों करना, चलो आराम से बैठते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये श्लोक उसी सोच को काटता है। ये आलस्य के खिलाफ, टाल मटोल करने के खिलाफ या जिम्मेदारियों से भागने के खिलाफ एक साफ चेतावनी है। कर्म करना तो जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है। तो ये एक संतुलन साधने की बात है। कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल के प्रति बहुत ज्यादा मोह या चिंता मत पालो, और साथ ही
कर्म करने से बचो भी मत। तो मतलब कुल मिलाकर ये निष्काम कर्म का सिद्धांत हुआ, पूरी लगन से एक्शन लेना, लेकिन नतीजे के जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं उनसे खुद को बचाए रखना, और साथ ही एक्शन लेने से कतराना भी नहीं। ये तो जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट और फोकस बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका लगता है। निश्चित रूप से आप इसे एक मनोवैज्ञानिक तकनीक कह सकती हैं, जो हमें बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों उनसे निरपेक्ष होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करती है। यह हमें असफलता से सीखने और सफलता में विनम्र बने रहने की क्षमता भी देती है। जैसे आपने कहा, ये एक तरह का उच्च प्रदर्शन और मानसिक शांति का फ्रेमवर्क है। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल फिर उठता है मेरे मन में, क्या इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? अगर परिणाम से अनासक्त रहना है तो फिर भविष्य की प्लानिंग का क्या मतलब रह जाता है? ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि योजना बनाना, लक्ष्य तय करना और उन्हें पाने के लिए कुशलता से प्रयास करना, ये सब तो जरूरी है। यहाँ अनासक्ति का मतलब है परिणाम पर भावनात्मक निर्भरता ना होना। यानी आप अपना सबसे अच्छा प्रयास करें, पूरी कोशिश करें, पर अगर नतीजा आपकी उम्मीद के मुताबिक ना भी आए तो आप उसे स्वीकार कर सकें, उससे टूट ना जाएं और आगे बढ़ सकें। यह आपको हताशा से बचाता है और अगले प्रयास के लिए आपकी ऊर्जा भी बचाकर रखता है। असल में देखा जाए तो ये आपको बेहतर योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए और स्वतंत्र करता है, क्योंकि आप विफलता के डर से बंधे नहीं होते। ये वाकई एक गहरा संतुलन है, पूरी तरह से कर्म में लगना और फिर भी उसके नतीजे से भावनात्मक रूप से एक कदम पीछे खड़े रह पाना। तो संक्षेप में कहें तो संदेश ये है, अपना काम पूरी ईमानदारी और क्षमता से करें, प्रक्रिया पर ध्यान दें, फल की अत्यधिक चिंता या मोह से बचें और कर्महीनता से भी दूर रहें। हाँ, और इसमें एक और परत है जो मुझे लगता है जरूरी है। ये इच्छाओं का दमन नहीं है, मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनका उन्नयन है, उन्हें ऊपर उठाना है। इच्छा फल पाने की जगह कर्म को सबसे अच्छे ढंग से करने की बन जाती है। संतुष्टि परिणाम में नहीं, बल्कि सही ढंग से किए गए कर्म में ही मिलने लगती है। ये जीवन जीने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देता है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि चलिए व्यक्तिगत शांति और प्रदर्शन से थोड़ा हटकर देखें। अगर हम इस सिद्धांत को, यानी प्रक्रिया पर फोकस, परिणाम की अत्यधिक चिंता से मुक्ति को अपने समाज के बड़े ढांचों में, जैसे मान लीजिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में या हमारे काम करने की जगहों पर, वर्क प्लेसेस पर लागू करें, तो क्या बदलाव आ सकते हैं? हमारे लक्ष्य और उन्हें पाने के तरीके कैसे बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।